सनेजचं फंक्शन आणि एखादी गुड न्यूज नाही मिळाली असं होऊ शकत नाही, बरोबर ना? तर आज आपल्यामध्ये एक VIP पर्सन आले आहेत आणि त्या गोष्टीसाठी आले आहेत. तर काय आहे, आज काय मिळणार आहे आपल्याला? तर सगळ्यात पहिले मित्रांनो, सनेज जर बघितलं तर मागच्या 8 वर्षापासून काम करत असताना सनेजने आपल्या लीगल गोष्टी सगळ्या परफेक्टली सांभाळल्या आहेत. परफेक्ट गव्हर्नमेंटच्या ज्या सगळ्या गाईडलाईन आहेत त्या फॉलो करून मागच्या 8 वर्षामध्ये एवढा मोठा कारभार सनेजने बनवला आहे. तर त्याच्यामुळं आज मित्रांनो सनेजला एक जबरदस्त असं सर्टिफिकेशन मिळत आहे. आणि ते सर्टिफिकेशन काय आहे माहितीये? काय आहे माहितीये? तर त्या सर्टिफिकेशनचं नाव आहे मित्रांनो FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग असोसिएशन. हे सर्टिफिकेशन मिळवणारी सनेज एक पहिली कंपनी मित्रांनो आज महाराष्ट्रातली ठरते. आणि जर बघितलं गेलं तर भारतामध्ये जेवढ्या काही टॉप कंपन्या आहेत त्याच्यामध्ये मित्रांनो सनेज आज टॉप पोझिशनला जाऊन बसते या सर्टिफिकेशन मुळे. तर मित्रांनो हे सर्टिफिकेशन देण्यासाठी आपल्यामध्ये आज एक VIP पर्सन जे आलेत हैदराबाद वरून आपल्यामध्ये आलेत आणि त्यांच्या हस्ते आज आपल्या कंपनीला, आपल्या मॅनेजमेंटला, आपल्या सिस्टमला मित्रांनो एक जबरदस्त सर्टिफिकेशन मिळणार आहे. तर ते VIP पर्सन आहेत मित्रांनो मिस्टर किशोर वर्मा सर. जोरदार झाले पाहिजे मित्रांनो, जोरदार जोरदार जोरदार. तर सरांबद्दल जर सांगायचं झालं तर सरांचं प्रोफाईल, सर IT प्रोफेशनल मधून आहेत, डायरेक्टर अँड CEO आहेत स्मार्ट सॉफ्टवेअर इंडिया सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेडचे. जर बघितलं तर मागच्या 24 वर्षापासून तब्बल डायरेक्ट सेलिंग मध्ये आज सर काम करत आहेत. आणि त्याचबरोबर जर बघितलं तर सर जनरल सेक्रेटरी आहेत FDSA चे, जे फाउंडर टीम आहे FDSA ची. आणि त्यांच्या बरोबर जर बघितलं तर फाउंडेशन मस्त म्हणजे तब्बल 13 वर्षापासून किशोर वर्मा सर त्यांच्या बरोबर काम करत आहेत हे सगळ्या गोष्टी लिगलाइज होण्यासाठी. तर पहिली कंपनी आहे जी आज महाराष्ट्रामधनं FDSA चं सर्टिफिकेशन मिळवत आहे. ते सगळ्यात मोठा मानाचा तोरा आहे. तर हे सर्टिफिकेशन देण्यासाठी मैं स्टेज पर इन्वाइट करता हूं दोस्तों सर्टिफिकेशन देने के लिए मिस्टर किशोर वर्मा सर. जोरदार. So ladies and gentlemen, put your hands together for very honorable and respected personality, the Secretary of Federation of Direct Selling Association, Mr. Kishore Verma sir. Please welcome on stage. मैं आपल्या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर छगनजी राठोड सर आणि डॉक्टर अशोकजी तोडमल सरांना सर इन्व्हाइट करतो हे सर्टिफिकेशन घेण्यासाठी. जोरदार टाळ्या मित्रांनो, जोरदार जोरदार. क्या बात आहे. बुके आणि शाल देऊन सरांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करत आहोत. द सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग असोसिएशन मिस्टर किशोर वर्मा. जोरदार टाळ्या देऊया आपण मित्रांनो सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मिस्टर किशोर वर्मा सर. आप सभी को नमस्कार. मैं औरंगाबाद में पहले बार आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा. और अशोक सर और छगन जी को मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूं. मुझे ये यहाँ इनवाइट करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैं हैदराबाद से हूं, पिछले 24 साल से IT का काम करता हूं. डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए IT का सर्विसेज देता हूं. साथ साथ मेरा एक फ़र्ज़ मानकर मैंने 13 साल पहले हम कुछ लोग मिलकर फेडरेशन स्टार्ट किया था. क्योंकि इस इंडस्ट्री को अंदर क्या है बाहर क्या हमने काफ़ी गौर से देखा है, लेकिन इंडस्ट्री जिस दिशा में जा रहा था वो हमें ठीक नहीं लगा. तो हमारा फ़र्ज़ समझकर हमने फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन स्टार्ट किया था. इस विषय के तक थोड़ा डिटेल जाने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ. यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड है, काफ़ी हाई स्पिरिट में है. इसमें 5 साल से ज़्यादा कितने लोग यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है? हाथ उठाए. 5 साल से ज़्यादा. वेरी गुड. और 10 साल से ज़्यादा? और 15? अच्छा, आप 20 साल भी आप ही उठाएंगे? हाँ. 20 साल पहले इस देश में जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइजेशन हुआ है, PV नरसिम्हा राव PM का टाइम, बाहर से बहुत सारे बिजनेसेस कंपनीज इंडिया में आए हैं. उनमें से एक है डायरेक्ट सेलिंग. मिड ऑफ 90s में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया को इंट्रोड्यूस किया था. लेकिन आप जानते हैं जब कोई कानून नहीं होता है, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मान लो ट्रैफिक रूल्स नहीं हैं,
तो सब सड़क में कैसे चलते हैं, लेफ्ट राइट अपनी मनमर्जी, कोई सिग्नल नहीं, कोई नियम नहीं। तो उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग ना मनमर्जी काम करने लग गया, उनसे फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान ही हुआ है। तो सरकार के पास सारे कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हैं। कोई भी सरकार दफ्तर में जाओ, कोई मीडिया के पास जाओ, इस इंडस्ट्री को लेकर सारे नेगेटिव ही बात करते, किसी का कोई पॉजिटिव तक है ही नहीं। लेकिन इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, अगर इसको थोड़ा ट्रैक पे ले आए लाखों लोगों का रोजगार हो सकता है। आप सभी जानते होंगे 2010-11 में इसी महाराष्ट्र मुंबई से एक कंपनी था स्पीक एशिया, बहुत बड़ा कांड करके गया। तो उस समय पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्वेश्चन मार्क बन गया आगे चलना। उस समय हम कुछ लोग मिलकर फेडरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि हम मानते कि इस बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन कोई कानून नहीं होने के कारण गलत दिशा में जा रहा है। हंड्रेड्स लोगों को फ़ायदा हो रहा तो लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है। तो जब इतने बड़ा लेवल पे नुकसान हो रहा है, सरकार ऑब्वियसली इसको मना ही करने वाला है। वहाँ से जब हमने स्टार्ट किया, दो समस्या क्या है पहले हमने अंदाज लगाने के लिए 2 साल लग गया। और सबसे पहले ये जो संघर्ष है हमने स्टार्ट किया था मिशन ऑफ डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि जब कोई कानून नहीं है, सब अपनी मनमर्जी काम कर रहा है, तो सबको एक संगठित करने के लिए फेडरेशन ने पहला एक मॉडल गाइडलाइंस बनाया अपन ने, और वहाँ से हमने स्टार्ट किया। एक अच्छा खासा चल रहा इंडिया में जितना भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को, उसको हमने मेंबरशिप देना शुरू किया। उसके बाद गवर्नमेंट्स के साथ हमने संपर्क स्टार्ट किया। तो सबसे पहला हमारा कामयाबी हुआ है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट से 2013 में। वो हमारा गाइडलाइंस को स्टेट गाइडलाइंस के रूप से अनाउंसमेंट किया है। उसके बाद केरला किया है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 गवर्नमेंट की रूप देकर अपना गवर्नमेंट के हिसाब से जैसा होना चाहिए मॉडिफिकेशंस करके 2016 में सबसे पहले बार सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस निकल आया है। 2-3 साल उसका ऑब्जर्वेशन में रख के मॉडिफिकेशंस और उसका कानूनी रूप देकर 2021 में उसका डायरेक्ट सेलिंग रूल्स दिया गया है। ये काफ़ी लंबा सफ़र रहा। हम अपनी तरफ से जितना भी पॉसिबल हुआ है हमारा एफर्ट्स लगाकर इस आज जो डायरेक्ट सेलिंग स्थिति है आज बहुत स्टेबल है, सिक्योर है, एक कमिटेड बिजनेस है। लेकिन इसका जो संघर्ष बोलने का कारण, आज आप सब लोग बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि सब सुधार होकर अभी प्लेटफॉर्म एकदम नीट एंड क्लीन है। तो आप इसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाइए, मैं इतना चाहता हूँ आपसे। डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स आप सभी पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस बिजनेस में ना 4 लोगों की स्टेक होल्डर्स है। एक है कस्टमर। हमारे बिजनेस में जब तक कस्टमर खुश है हम सभी खुश रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स जितना मेहनत लगाकर कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है उसको भी एक हैंडसम रेम्यूनरेशन या रिटर्न्स मिलना चाहिए ताकि एक कमिटमेंट को कंटिन्यू कर सके। तीसरा है कंपनी जो ऑफर कर रहा है वो एक क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। कंपनी जो प्रोडक्ट्स अपना ब्रांड का बेच रहा है उसका वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। गवर्नमेंट की जितना भी कंप्लायंसेस है टाइम टू टाइम मेंटेन करना चाहिए। फोर्थ है गवर्नमेंट। जब तक इन तीनों खुश है गवर्नमेंट भी खुश रहेगा। गवर्नमेंट के पास कोई शिकायत आएगा गवर्नमेंट अपना काम करेगा। तो ये 4 लोग एक बैलेंस्ड रोल है जो वही कानून में एक्सप्लेन किया है। जब तक आप ये कानून को आप फॉलो नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, करना क्या है नहीं करना क्या, आपको भी क्लैरिटी नहीं आएगा। किसी दूसरों की बातों पे अंधविश्वास ना रखें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जैसा छगन जी से मेरा परिचय हुआ 4-5 महीने से पहले, तो हमने FDA से मेंबरशिप को लेके हमने बातचीत स्टार्ट किया। तो कंपनी की सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारा पास आया। FDA से एक प्रोसीजर है मेंबरशिप देने का। हर चीज़ हम अपनी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हिसाब से हम वेरीफाई करते हैं। जो भी कमी है सर से हमने बात किया और जो चीज़ें क्लैरिफिकेशंस चाहिए थे हमने सारे लेकर हमने फाइनली मेंबरशिप हमने उसको सैंक्शन किया। हमारी
मेंबरशिप कमेटी ने। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक तो ये इवेंट एक फ़ायदा हो गया है कि मेंबरशिप सर्टिफिकेट देने का एक ओकेशन बन गया है, और मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ आज मैं यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।